अभी मैं एक व्लॉग देख रही थी, जनाब का व्लॉग बनाने के लिए बैठी थी। फिर मैंने देखा एक रेंडमली एक व्लॉग आ गया। अच्छा, एक्चुअली ना उसका देखने के बाद ही तुरंत उसमें नाम भी चेंज हो गया। पहले नाम था पिदा के नाम से, पिदा व्लॉग से, शॉर्ट वीडियो के नाम से। फिर बाद में उसमें फ़ैन पेज कर दिया गया। मुझे लगा भाई साहब ये तो खुल्लम खुल्ला एकदम सामने से वॉर हो रही है, लेकिन बाद में फिर और कुछ असलियत पता चली। तो उसके लिए तो एकदम ओबियसली मैं अलग से सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन अब खुलकर सामने आ गए भाई साहब एक दूसरे पे तानाकसी करने के लिए और खुल्लम खुल्ले खुलासे करने के लिए और एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए। कुछ सबूत यहाँ से, कुछ बातें वहाँ से, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में बनाएंगे। लेकिन यहाँ बात करते हैं आज हम जनाब का, क्योंकि जनाब ने वह ताज जो दिखाया है, और क्या दिखाया है, क्या दिखाया है, क्या दिखाया, दिखाया ही नहीं है एक्चुअली दिखाया ही नहीं है। इनको इतना पता होना चाहिए, जब ये वहाँ पर होटल में ठहरे थे तो एटलीस्ट कम से कम उनको तो पता होगा ना कि जिन्होंने गाइड किया है, गाइड भेजा है साथ में और ये बताया है कि भाई ऐसे जाना। भाई इनको ना हर जगह से ये सोचते हैं कि अगर ये जाएंगे तो पता नहीं इनको कौन सा लोग चिपक चिपक के इनके साथ फोटो सेल्फी खिंचवाएंगे कि इनका जीना हराम कर देंगे। हर जगह ना इनको भाई साहब सेलिब्रिटी फील लेना, कुछ आम इंसानों की तरह से करो। अभी वैसे भी तुम कोई इतने रिलेवेंट तो रह नहीं गए हो कि लोग टूट टूट के पड़ेंगे कि भाई वहां पर शाहरुख खान पहुंच गए हैं, सलमान खान पहुंच गए हैं, तो भीड़ उमड़ गई है, काबू में नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ देखने के लिए मिला। और क्या पचका हुआ जनाब का। जनाब का तो हमेशा पचका ही होता। और ये जो मुंह उठा के चारों तरफ घूम रहे हैं, इरादे तो नेक नहीं लग रहे हैं। तो इनके इरादे क्या हैं, चलिए वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जो थंबनेल पर फोटो लगाया था भाई साहब, वो बहुत ही ज़्यादा एडिट किया हुआ है, तब जाके पता चल रहा है कि हाँ भाई इन्होंने क्या देखा। तो सुबह सुबह उठ गए हैं मैडम, जैसे वो चालू अपी ने करा है वैसे एग्जैक्टली वही सब सुबह सुबह उठ गए हैं। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, 6 बज गए हैं और अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और पता नहीं कौन सी जगह पे, कहाँ पे होटल में ठहरे हैं कि वहाँ पे अजीब सा ही दिखाई दे रहा है। खिड़की में से दिखा रहे हैं, देखो पता नहीं चला। एक तो होटल नहीं मिले, इनके पचके हो। और देखा जाए तो अक्टूबर में, मतलब सितंबर टू अक्टूबर जो है ना, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है ना वहां पर जाते हैं देखने के लिए। हम गए थे अक्टूबर में भाई साहब, इतना शानदार लग रहा था और कोई फॉग नहीं, कुछ नहीं, सब चीज एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और इतनी भीड़, इतना रश, सब चीज है। वो तो अब भी था। तुमने सुबह सुबह जाकर 6 बजे क्या उखाड़ लिया जो वो तब नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, अगर आम इंसानों की तरह से जाते तो डेफिनेटली आपको आम इंसानों की तरह से ही वो सारी चीजें देखने को, एक्सप्लोर करने में दिखता और मजा आता। लेकिन इनको वो सारे काम भी करने हैं, है ना। वो इसी के चलते अब तक ये सोच रहे थे कि हाय गाइस, हम इतने बड़े इंसान हैं, हम इतने बड़े सेलिब्रिटी, हम जाएंगे तो लोग टूट टूट पड़ेंगे। वहाँ पे लगेगा कि शूटिंग हो रही है, कोई शाहरुख खान आया है, जैसे सलमान खान आया है, ऐसे मुझे समझेंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे कैमरा फोन लेकर, और मैं ढंग से ताजमहल नहीं देख पाऊंगा। ये सोचते सोचते भाई साहब इन्होंने इतने साल निकाल दिए कि ताजमहल ही नहीं देखा। मतलब अब कहने का ये है कि उससे पहले, मुंबई जाने से पहले और ये काम करने से पहले, मतलब बचपन में तो लोगों के ताजमहल कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी 2-4 साल में ही बन गया। वो तो भाई कितने सालों से खड़ा है वहां पर। एक दफा ख्याल नहीं आया, इनके पापा ने तो इनको हर जगह घुमाया है, आगरा नहीं दिखाया कब। जबकि देखा जाए तो ये कोई ज्यादा दूर तो है नहीं वहां। आपको एक बात बताऊं सिंपल सी, मोदाहा से ये वहां पर आते हैं तो 5 घंटे का सफर था, सिर्फ 5 घंटे का सफर। और 373 का डिस्टेंस पड़ता है इनका, मतलब मोदाहा जब ये लोग आते हैं। इतने लंबे लंबे इन्होंने ट्रेवल किया कि मतलब ये मुंबई टू मोदाहा पहुंचे। मुंबई टू, जब अपनी गाड़ी में इन्होंने जो है रोड ट्रिप किया था, इतने हजारों किलोमीटर ये वहां पर पहुंचे थे। और इतना सा किलोमीटर कभी भी पार नहीं किया। और सीरियसली बताऊं, आज की डेट में अगर मोदाहा से आप जो है बस लेकर, जो रेड बस होती है, इनके जो रेंट दिखाई दे रहे हैं या इनका जो किराया दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 599 का। यानी कि अगर आप चाहते तो वहां से भी बहुत बार आ सकते थे। सोचो इससे पहले तो और भी कम होगा। और भाई ये यूपी से बिलोंग करते हैं और इतनी बार आते जाते रहे हैं। चलो वहां पे भोपाल में रह रहे थे तो भोपाल से वहां पे भी तो आते थे, बहुत बार आते थे। और अभी भी तो घूमने आए थे, वहां से आते रहते थे ना। तो एक बार ऐसा नहीं बना इनको कि आगरा का जाकर देख के आए, ताजमहल जाके देख रहे हैं। अब तो भर भर के तारीफ हो रही है। वो तो ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती की तारीफ। क्योंकि इनकी ना, जब ऐसी कोई भी जगह पे जाते हैं, जब ये ट्रिप पे जाते हैं, तो
ऑटोमेटिकली अंदर से ना इनकी शायराना अंदाज, अल्फाज टीप कर निकल आते हैं, टीप लेते हैं ऑलरेडी क्योंकि वॉइस ओवर करते हैं। तो सुबह सुबह उठ गए हैं, हम रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं, नीचे गाड़ी रेडी है और हमें जो है एक गाइड दे दिया है होटल वालों। ये 100% अब मुझे लग रहा है कि ये ट्रिप जनाब ने पूरी तरीके से इस बार मुझे लग रहा है मैडम ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये बता दिया है कि सारा ट्रिप जो है वो तुम ऑर्गेनाइज करोगे, तुम ही स्पॉन्सर करोगे, तुम ही देखभाल करोगे, सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। इसीलिए इनके होटल में इनमें सब में पचके हुए पूरा ट्रिप ही पचकाने वाला था। तो हम हो गए हैं रेडी, कहाँ जाने के लिए? ताजमहल देखने के लिए, जिसके लिए हम आगरा आए हैं। ऑफ कोर्स आगरा किस लिए आए होंगे? ताजमहल देखने के लिए आए होंगे। अब मैं कब कह रही हूँ कि तुम वहाँ पर जो एक वो बना हुआ है जहाँ पर इलाज होता है लोगों का, जहाँ पर मस्ती मस्ती में ये बोलते थे कि अगर कोई किसी को जाकर भर्ती कराएगा तो ब्लैंकेट मिलेगा। जल्दी से कमेंट में बताओ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आगरा दो चीजों के लिए फेमस है भाई, एक तो ताजमहल और एक डैश। जल्दी से बताओ। और अगर वहां पर चीजों की बातें की जाए तो भाई वहां पर लेदर और वहां की स्वीट पंछी पेठा मतलब अब तो बहुत सारे हो गए हैं, उनके लिए भी फेमस है गाइस। ये और हम चलते हैं और हम रेडी हो गए हैं। सबको उठा के 6 बजे बिठा कर रख दिया, ना सोने का टाइम, ना आने का टाइम, ना जाने का टाइम, ना खाने का टाइम। बेचारा बच्चा उसकी भी जो है पूरा जो है स्लीप शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया। इंसानों की तरह से दिन में जाते तो अच्छे से चीजें समझ में आती, अच्छे से लोगों के बीच में जाते, पर ना भाई इनको लोगों से पता नहीं क्या एतराज। अब यहाँ से तो होटल से तो टैक्सी से बैठ गए, लेकिन वहां के तो रूल्स है, अब इनके लिए थोड़ी ना वो रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो टैक्सी जो है एक लिमिट तक जाती है, यानी कि वहां कोई स्टैंड बना हुआ है और उसके बाद वापस से आपको जो है ना ई रिक्शा वाली जो गाड़ी होती है या जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है उसी में ही आपको ले जाया जाता है। वहां अंदर जाने की अनुमति ही नहीं है, वहां पर कोई भी पोल्यूशन वाले व्हीकल जा ही नहीं सकते। तो हे गाइस ये देखो ऐसा रूम था और एक्चुअली हमने बदल देते, इनको रूम अच्छा मिल गया था। इनकी किस्मत भी खराब थी कि भैया इनको रूम भी वैसा मिला था, तो फिर इन्होंने रूम बदल लिया। वो जैसे मैंने बताया था ना कि एक ऐसा रूम था कि एक थोड़ा सा दीवान से मतलब हाफ से थोड़ा सा ज्यादा और मतलब दूसरी तरफ एक और रूम दे दिया था, ऐसा वाला था। डबल बेड नहीं था उसमें एक्चुअली। अब मैडम को फिक्र हो रही थी कि हम ये तो साथ में सोता है, ये तो किनारे पे सोएगा तो गिर जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर इन्होंने रूम बदल लिया। और ये इतने भाई साहब अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं, इतना सुपीरियर समझते हैं कि तुम अगर एक 17-18 साल के लड़के को साथ में लेकर आए हो तो तुमने उसको पता नहीं ठहराने का क्या इंतजाम किया है, अलग से रूम दिया है या तुमने नौकरों के साथ रखा है या अपने साथ भी एक्स्ट्रा बेडिंग लगाई जा सकती है। तुम हनीमून कपल तो हो नहीं यहाँ पर। ये हो गई है रेडी और भाई साहब ये वही सूट है, सुकड़ा हुआ पड़ा है पूरा का पूरा, कम से कम आयरन ही कर लिया होता कि ये वो जो उन्होंने वहां पे भारती की पॉडकास्ट में पहनकर गई थी अपने यहाँ का कलेक्शन। चलो चलो रेडी हो जाओ मेरी मुमताज। ओ भाई शाहजहां तुम इनके साथ वो मत कर देना जो उन्होंने अपनी मुमताज के साथ कर लिया। हाँ तुम नहीं कर सकते, उनका तो प्यार ही अलग था भाई, उनके प्यार का ही तो वो वहां पे तुम देखने जा रहे हो, जो प्यार का जो उन्होंने जो प्यार की निशानी बना दी है। कहाँ चले हम? ताजमहल देखने। चलो चलो चलो, और कोई कंटेंट नहीं था, मैं कितनी देर बकबक करूंगा, मैं थक जाऊंगा भाई साहब। चलो चलो चलो, बच्चे को थकाते हैं और सुबह सुबह बच्चे का मूड खराब करते हैं। एक तो बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अपने घर में रोज 6 बजे नहीं उठ जाता होगा। अगर सोचो ये 6:15 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, उससे पहले बच्चे को उठाया होगा, उसका थोड़ा मूड ठीक किया होगा, उसके बाद कपड़े वपड़े बदले होंगे। नहलाना धुलाना तो छोड़ ही दो, क्योंकि जब इतनी ठंड है तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई सा भी नहाया होगा। और क्योंकि अब थोड़ी सी ठंड हो गई है, 11 टेम्परेचर था, तो इसलिए नान को भी पहना दिया है जबरदस्ती कि ये पहन नहीं रहा था, मैंने उसको भेजा है जाके पहन कर आओ। और मैडम भी अपने ब्लेजर में आ गई। अभी मैं आया डे पे, यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, तो ये भी बता दिया होता काहे की लाइन लगी थी, ऑटोग्राफ लेने के लिए लगे हुए थे क्या? ओ मैडम जनाब आएंगी, हमें ऑटोग्राफ चाहिए, चलो चलो लाइन में लग जाओ। तो हम जा रहे हैं, तो उन्होंने भैया ने कहा था और होटल ने कहा था कि जितने भी फॉरेनर्स होते हैं वो सुबह सुबह जाते हैं। OMG, मैंने तो भाई साहब उतने ही टाइम पर देखे जितने टाइम पर हमने देखे। एक्चुअली हम 11 साढ़े 11 बजे तक हम पहुंच गए थे, क्योंकि जब भी कभी हमारे इधर से निकलना होता है ना दिल्ली से, तो हमारा ऐसे ही पड़ता है 225 और 2 के करीब ऐसे ही पड़ता है, मतलब 200-215 के करीब का हमारा इतना डिस्टेंस पड़ता है। लेकिन हमारा हमेशा ये रहता है सवेरे सवेरे निकल जाते हैं, तो धीरे धीरे जो है अपना चाय पानी पीते हुए, बीच में रुकते हुए आराम से 11:30-12 बजे तक वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर एकदम से अपना अच्छे से फिर फ्रेश होकर फिर आप पहुंच जाओ, वही एग्जैक्टली जैसे इन्होंने दिखाया है। और उतने टाइम तक वहां पर सारी चीजें, टिकट का, इनका सबका वो सब चीज भी शुरू हो जाती है। प्लस आपको जो खूबसूरती है ना वो भी देखने को मिलती है। और उसका भी भाई ये है, गर्मियों में जाना बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है और चलना फिरना बहुत पड़ता है। इसीलिए आपने देखा बीच में से मैडम गायब हो गई थी, क्योंकि मैडम पहन कर गई थी हील, और वहां होता है चलने का काम, क्योंकि वहां तो आप इतने डिस्टेंस में पहले चलोगे फिर दूसरी तरफ से चलोगे, ऐसे घूम फिर कर घूमने घूमने का ही काम है वहां पे। मैंने देखा मैडम पहन के गई थी हील, तो भाई साहब मैंने कहा ले भाई साहब हो गया मैडम का, और इसलिए मैडम गायब ही हो गई वहां से।
से। और जो भी जा रहे हैं मैं तो उनको भी यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप शूज पहनकर जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो भी भाई साहब हील पहनकर जाते हैं या इस तरह की स्लीपर जिसमें अलग से हील होती है वो पहनकर जाते हो तो डेफिनेटली आपको थकना ही थकना होगा। आपके पैर दर्द करेंगे, एड़ी दर्द करेंगी। कितने सारे लोगों को हमने देखा था जो सैंडल हाथ में लेकर चल रहे थे क्योंकि उनसे फिर चला ही नहीं जा रहा था। तो हे गाइस, मैं जा रहा हूँ पहली बार इतने सालों में। मैंने मतलब 40 साल का 45 साल का हो गया हूँ मैंने, लेकिन मैंने एक बार भी पहली बार भी मैंने आगरा नहीं देखा, जबकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन डीपी पहले आई थी। जब सेकंड टाइम जब मैडम का वो आया था ना कि लीप के बाद, या फिर ये कह लो कि जो सीजन 2 आया था उसमें कुछ सीन थे, लेकिन वो भी आगरा के सीन मैडम के नहीं थे। तो जैसे हम बचपन में लगाते थे वो 7 वंडर की फोटो लगाते थे, तो हम ऐसे आज मैं पहली बार देखूंगा। वाह, इतने टाइम से घर में पड़े हुए थे, तब इतने सालों से कभी भी नहीं आए। 1.5 साल से तो कोई काम नहीं कर रहे, फिर भी कंटेंट शिफ्ट करने के लिए, कुछ नया करने के लिए कभी सोचा नहीं कि बाहर निकल जाए। और निक्कू भी दूसरी बार देख रहा है। और देखो खास बात सुनो, मैडम कह रही है कि जब हम शूट कर रहे थे एसएसके के लिए, तब वहाँ पे निक्कू जो है ना उन सब के लिए शूटिंग कर रहा था। तब वो शूटिंग के टाइम उस टाइम पर निक्कू था। इसका मतलब ये पहले किसी और का असिस्टेंट था, मतलब पहले किसी और के लिए काम करता था, क्योंकि जनाब का तो कोई लेना देना था ही नहीं। और मैडम के पास हमेशा ही मैडम के पास धर्मदादा रहे हैं, तो वो धर्मदादा ने तो कभी छोड़ा ही नहीं मैडम को। तो मैडम को 2-2 लोगों की तो क्या ही जरूरत होगी। इट मीन्स एसएसके में जो इनके साथ और लोग काम करते थे, कलीग लोग काम करते थे, उनमें से किसी के लिए काम करता था। तो कह रहे हैं कि निकू ने तो शूट किया है वहां पे कि एसएसके में उस जो टीम शूट करी थी, मैं वहां पर नहीं थी तब। तो राधिका और अविनाश वगैरह जो है वो सब थे, तो उनके लिए निकू शूट कर रहा था। कहती है निकू उनके साथ था, समझ गए। तो निकू जो है भाई पहले इनके साथ जो भी कोई काम करते थे उनके लिए काम करते थे। अब वहां से छोड़ के यहाँ पे आ गए। और वैसे भी धर्मदादा और ये दोनों जीजा साले हैं, और बेचारे बच्चे को तो नींद आएगी भाई, तुम नींद पूरी होने नहीं दोगे तो उसकी। तो वहां पर जो भी चीजें फेमस है, एक तो मार्बल के हैंडीक्राफ्ट्स वाली चीजें कि वो मार्बल से बनी हुई है, तो मुझे भी वो ज्वेलरी बॉक्स वगैरह, और बार्गेनिंग बहुत है भाई, जबरदस्त बार्गेनिंग। एक ज्वेलरी बॉक्स था जो मार्बल का बना हुआ था, वो भाई साहब उन्होंने मेरे को 1800 रुपए का बताया था, और बार्गेनिंग करते 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 आखिरकार 300 तक ले आए वो। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, एक तो मार्बल का बना हुआ तो है ही वो। फिर मैंने कहा परी ले लें, तो परी ने कहा कि नहीं मम्मी मैं क्या करूंगी, वैसे ज्यादा बड़ा भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया। पर बार्गेनिंग देखो जरा, आज भी जब मैं छोटी थी तब भी मैं वहां पर वो देखती थी कि ना वहां पे अलग ही एक मोती या किसी सीपी टाइप के ज्वेलरी बनती थी, जिसमें ब्रेसलेट होती है, 2 कान के छोटे छोटे बुंदे होते हैं, और चेन में लगे हुए मोती होते हैं व्हाइट मार्बल के। तो वो सेट आज भी बिकते हैं, और जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब भी बिकते थे। और लेदर का बहुत काम। अब इनको तो घूमने फिरने की पता नहीं है नहीं। अभी तो व्लॉग जो डाला वो सिर्फ आगरा का, मतलब ताजमहल का ही डाला, और सुपर बोरिंग था। ये जो तुम म्यूजिक लगा देते हो, वो कुछ नहीं करते हो, सारा फॉग से ढका हुआ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो जो भाई साहब फर्स्ट जो नजर पड़ती है ना, कि जब आप वो अंदर से जो उस गेट से पार होकर जब आप, जैसे वो कहते हैं ना कि वहां पे जब जाते हो तो ताजमहल ऐसा लगता है कि दूर जा रहा है, जब आप बाहर आते हो तो ऐसा लगता है कि पास आ रहा है। तो वहां से निकलकर जैसे ही आपकी पहली नजर पड़ती है, और धूप में चमकता हुआ दूध की तरह सफेद चमचमाता हुआ जब आपको ताजमहल पर नजर पड़ती है, जैसे आप वो रेड वाला बनी हुई है वो बिल्डिंग सी, जब उसके अंदर से पार होकर आप नजर पड़ती है ना एकदम से सफेद, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इनको वो नजारा देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि पूरा फॉगी हुआ पड़ा था। मौसम देखो जाओ क्या फॉगी हो रहा। सुबह के 6 बजे निकले थे, और मेरे ख्याल से 10 बजे के करीब या 11 बजे के करीब इनको वो देखने को मिला। जब वो थोड़ी बहुत छट गया और थोड़ी धूप निकली, तो उसके बाद जब वो कोहरा नीचे आया, तो उन्होंने वहां पे छोड़ दिया। फिर वहां से बैटरी वाली गाड़ी आई, फिर उन्होंने पिक किया, फिर उसमें बच्चे को लग रही है ठंड, तो मैडम ने अपना स्टॉल जो है वो कैप भी पहना दिया, स्टॉल भी उड़ा दिया है उसको। पहली बार देख रही है ऐसा फोक, पहली बार देख रही है। मुंबई में नहीं देखा कभी, ऐसा नहीं देखा कभी, मोदाहा में नहीं देखा ऐसा, मतलब पगला गए बिल्कुल यार। और उन्होंने टिकट ले रखे थे, लेकिन उसके बाद जब आप एंट्री करते हो तो वहां पर एक एक बैग जो है ना बड़ी ही बारीकी से जो है वो छांटे जाते हैं, और कोई भी खाने पीने की चीज अंदर जाने के लिए अलाउड ही नहीं है। इसीलिए मैडम को बहुत ज्यादा देर लगी, क्योंकि इनके पास तो कुछ था नहीं ऐसा बैग, लेकिन मैडम के पास ऑफ कोर्स 2 बैग थे, एक रूहान का और एक उनका खुद का पर्स। वो बहुत ही बारीकी से चेक होते हैं एक एक सामान। इवन जो उसमें जो ये लोग पान सुपारी गुटका पुटका ये सब कुछ खाते रहते हैं ना, क्योंकि उधर के साइड के लोग बहुत खाते हैं, ऐसे आते भी बहुत हैं, वो सब निकाल के फेंक रहे थे, मैं तो देख रही थी। और ये उस मेन डोर से नहीं गए हैं, ये दूसरी तरफ से गए। एक बंदा आया था जिन्होंने कहा शोएब साहब ऐसा करके उन्होंने पहचाना और उन्होंने हाथ मिलाया। अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखो इनकी हिपोक्रेसी और चालाकी देखो इनकी। वैसे कहीं जाते हैं ना तो बड़ी जल्दी मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं, और जहाँ एक्चुअली में यहाँ पर मास्क की जरूरत थी, क्योंकि क्या होता है जब ठंडी होती है तो नाक से अंदर जाती है, ठंड अंदर जाती है, और जिनको नाक सुड़कने की आदत हो, या मैडम है जैसे, और भाई पोल्यूशन तो है ही ऑफ कोर्स, तो यहाँ ज़्यादा जरूरत थी तो यहाँ नहीं लगा
लगाया, फिर बाद में लगा लिया जब ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी। देखो तो सही कौन से लोग इनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि नहीं नहीं हमें तो फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए। और जनाब ने अपने फोन का फीचर ऑन कर लिया, देखो ये फोगी है, फोगी है। और इन्होंने सोचा कि पहली झलक पड़ेगी, जैसे वो उस गुम्बद से बाहर निकलते हैं ना, वहां से निकलकर पहली बार झलक पड़ती है। कुछ भी नहीं निकला, पचका हो गया पूरा फॉगी के, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ इतना सा दिखाई दे रहा था जितना वो जाली लगी हुई थी, क्योंकि उसमें काम चला था। जब हम गए थे तब काम चला था, तब वो जालियां थोड़ी नीचे थी, अब वो टॉप पे आ गई, यानी कि क्लीन होते होते वो टॉप वाला एरिया रह गया, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम उसकी सफाई होती रहती। बहुत दिखाने की कोशिश की कि छट जाए छट जाए छट जाए, भाई साहब नहीं निकला। चलते फिरते घूमते रहे, बहुत जूम इन कर लिया, जूम आउट कर लिया, और भाई साहब मेरे हंसते हंसते पेट दुखे। मैंने कहा ये लो पचका हो गया। नहीं तो बहुत सारे रील ऐसी बनाते हैं, हमने भी बनाते हैं कि वहां से निकलते हैं, जैसे आप वो जो रेड वाला वो बना हुआ होता है ना, जैसे वहां से आप एंटर करते हो एकदम से, सब जब आप स्लो मोशन में घुमाते हो और एकदम ताजमहल दिखता है, तो भाई साहब वो तो नजरिया ही अलग होता है, वो नजारा ही अलग होता है। ताजमहल है ना सामने, अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, जैसे जैसे फोक छटेगा वैसे वैसे नीचे हो जाएगा। और इतने तो मुझे कोई फॉरेनर भी नहीं दिखाई देते, आम पब्लिक ही ज्यादा दिखाई देती है। और इतने फॉरेनर आप किसी भी टाइम चले जाओगे तब भी आपको मिलेंगे, और आम इंसान भी एवरी टाइम मिलेंगे, चाहे मॉर्निंग के टाइम चले जाओ, दोपहर को चले जाओ, शाम को चले जाओ। फिर स्लो मोशन में पहन के मैडम ने झबला जो वहां पे वॉक करी है, फिर भाई के साथ, मतलब अपने भाई के साथ, रेहान के साथ वॉक करी। लेकिन मैडम ये आपकी ड्रेस बिल्कुल बेकार थी, इस यहाँ के लायक तो नहीं थी। इतना ढीला पजामा, इतना ढीला, मतलब अनारकली के साथ इतना चौड़े पांचे का पजामा कौन पहनता है। मुझे तो लगा था शायद इन्होंने ट्राउजर बनाया या छोटे पांचे का प्लाजो बनाया। इतना ढीला प्लाजो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। बस एक्साइटमेंट जो दिखाई दे रही है इस लड़के में दिखाई देती है हर, और कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट होता था, मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देता। सच में आप जितना भी ताजमहल के बारे में सुन लो उतना कम है, लेकिन आपकी नजरों से देखने में ही पता चलता है। मैडम यहाँ पे अच्छे से मेकअप वेकअप करके अपना बेस वेस लगा कर आई है, लेकिन भाई साहब मास्क है दोनों के, ना 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 ना, यहाँ मास्क नहीं लगाया। बेचारों को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से फोटो लेने का भी मौका नहीं मिला। वहां पर बार्गेनिंग हो जाती है, वो खुद आपको इतनी बेहतरीन रील एडिट कर दे देते हैं। जैसे आप जा रहे होते हो ना देखने के लिए ताजमहल को अंदर से, तो उससे पहले ही आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप टाइम से जाते हो, भाई वो भी तो इंसान है ना, अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से 6 बजे थोड़े ना पहुंच जाएंगे वहां। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं, और वो बहुत सारे लोग अपने अच्छे बढ़िया से कैमरे भी लिए होते हैं, अच्छे बढ़िया से उनके पास फोन भी होते हैं। वो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आपकी रील को जैसे आपको चाहिए उससे भी बेहतरीन बनाकर हैंड टू हैंड एडिट कर दे देते हैं। और 300 रुपए बताते हैं, लेकिन बार्गेनिंग करने पर 200-250 रुपए में भी और 150 रुपए तक में भी आपको वो रील बनाकर हैंड टू हैंड दे देते हैं। कि हमें प्राउड है कि ये हमारे इंडिया में। अच्छा, जब उन्होंने घूम कर दिखाया, क्योंकि जिधर पब्लिक ज्यादा होती है तो वहां पे फॉग वगैरह सब जो है ना ये कम होता है, लेकिन अगर आपको जितना खुला एरिया ग्रीनरी होगी उतने में ही फॉग आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो जब ये रेड वाले जो वो रेड फोर्ट टाइप का जो बना हुआ है, जब वहां से ये एंटर हुए और पलट कर दिखा रहे हैं तो वहां कम है, तो वो पूरा का पूरा नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ये घुमा के कैमरा दिखा रहे ताजमहल की तरफ, तो ताजमहल पूरा एकदम ढका हुआ है कोहरे। जैसे जैसे फॉग कम हो रहा है, आधा ताजमहल दिख रहा है, आधा ताजमहल नहीं दिख रहा, और आने के टाइम तक भी पूरा क्लियर नहीं दिखाई दिया। और ये मैं क्या देख रही हूँ, जनाब फोटो खींच रहे, जनाब अपने भाई के। ओ माय गॉड, निक्कू धर्म कहाँ थे। और मैडम अपनी एक्सटेंशन लगा के घूम रही है, और एक्सटेंशन में बालों का और इनके खुद के बालों का इतना डिफरेंस है कि साफ समझ में आ रहा है नकली लगा रखे। और देखो देखो देखो, दोबारा से अचानक से कितना फॉग आ गया कि पूरा नहीं दिख रहा। फिर थोड़ा सा जैसे आगे बढ़े, फिर भाई साहब फिर इतना फॉग हो गया कि पूरा का पूरा फिर ढक गया। कभी तो आधा दिख गया था। और वहां से फिर निकलने का भी टाइम हुआ, पब्लिक भी और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन फिर भी उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर भी वो फॉगी ही था। कहते हैं वापस आते टाइम हमने फिर यहाँ से फिर से शॉट लिया, कि जैसे कि हमें उन्होंने गाइड ने बताया था कि जब हम अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है ताजमहल दूर जा रहा है, जब हम पीछे होते तो ऐसा लगता है ताजमहल हमारे पास आ। और इस बीच में मैडम गायब हो गई भाई साहब बच्चे को लेकर। मुझे लग रहा है कि वो भूख वूख का तो खैर कुछ भी नहीं, क्योंकि हो सकता है बच्चे की वजह से अलाउ करा है या नहीं करा है खाने का, मुझे नहीं पता। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि बच्चे को शेड्यूल इन्होंने गड़बड़ करी है, तो पॉटी शूशू के लिए कहीं उसको लेकर गए हैं। क्योंकि फिर रह गए वहां पे सिर्फ मैडम और धर्मदादा तो चले गए, और जनाब और उनके भाई और निक्कू शूट कर रहे थे, और ये दोनों वहां पे अपना लोकेशन में दिखाई दे रहे थे। कहते हैं ये कूट कूट का हमारा टूट गया, ये ले लो। मतलब वो होता है ना ओखली होती है जिसमें वो बादाम वगैरह या इलायची वगैरह कूट लेते हैं, पत्थर का ग्रेनाइट का बना होता है। कहते ये हमारा कूट कूट टूट गया। कहते लो, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था इसमें बादाम अंजीर और ये सब कूटते हैं। तो मैडम ने शायद वो भी वहां से परचेज कर लिया हो, और फिर उनका नंबर भी दे दिया जो गाइड इनके साथ गए थे। और इसके बाद इनका सुबह सुबह का नाश्ता हो रहा है भाई, रसमलाई, मिठाई, गाजर का हलवा। तो भैया सर्दियां, यूपी की सर्दियां और गाजर का हलवा। और उसके बाद फिर उनसे कोई मिलने के लिए आ गए, जो इनकी एक्चुअली टिकट वगैरह करते हैं, वो जो कि फिरोजाबाद में रहते हैं। फिरोजाबाद में तो चूड़ियां बनती हैं कांच की। और भाई साहब जनाब ने बताया कि तुम्हारी मैडम
को तो चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद और मैडम ने भर भर के तारीफ की, मुझे तो यही चाहिए थी, मुझे तो यही चाहिए थी, मैंने तो कार्ट में डाला था, जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने लिया नहीं। ओह माय गॉड, क्या इत्तेफाक हो जाते हैं इनके साथ, जो चीज़ें इनको चाहिए होती है, जो लेटेस्ट फैशन होता है वही चूड़ियाँ इनको मिल गई। हाँ, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ अच्छी होती हैं, पक्की होती हैं और वहाँ पर बनती भी हैं तो वैरायटी भी बहुत होती है। उसके बाद होटल आ गए, 4-6 घंटे सो लिए, मैं सोया, मैं रात को जागा, मैं रात को सोया, फिर रात को जाग लिया। भाई साहब इतना सुपर बोरिंग व्लॉग था, मैंने उसमें कुछ नया देखने को था ही नहीं। एक ताजमहल देखने के लिए गए थे, ये बंदा वो ताजमहल भी ढंग से नहीं दिखा पाया। अगर ये दिन में जाते तो डेफिनेटली ताजमहल दिन में देख सकते थे और उसकी खूबसूरती दिखाई देती, ग्रीनरी दिखाई देती। हाँ, लेकिन पब्लिक थोड़ी और ज़्यादा हो जाती, जितनी पब्लिक थी उससे ज़्यादा हो जाती। पब्लिक से बचने के लिए ताजमहल भी ढंग से ना देख पाए ना व्लॉग बना पाए और ये व्लॉग बन गया। अब ये ऐसी चैनल पे अपलोडेड रहेगा, जब जब भी कोई भी देखेगा उसको यही लगेगा कि क्या दिखाया है इन्होंने। आप देखो तो सही, जब जिसको ताजमहल देखना होगा उन्होंने कितनी कितनी खूबसूरती से ताजमहल को शूट किया हुआ। और फिर फालतू की हंसे जा रहे कि खराब ऑमलेट खाया था हमने, क्योंकि नाम ही खराब ऑमलेट करे, पहली बार सुना है मैंने खराब ऑमलेट, अच्छा ऑमलेट था। अब मैडम का नया फंडा सुन लो, कहती मैंने सुना है कि अंडा अपना अपना करके, मे भी शायद होगा, कहती है कि वो अंदाजा अपना अपना के कैरेक्टर के नेम भी उन्होंने डिश को दे रखे। बस खाना पीना घूमना फिरना ये दिखाया, बिना नहाए धोए ऐसे ही निकल गए। सुबह सुबह 6 बजे सबके शेड्यूल खराब कर दिए, बच्चे का शेड्यूल खराब कर दिया और मिला क्या, पचका। जनाब का पचका ही हुआ इस व्लॉग में, देखने को कुछ मिला ही नहीं। और हाँ, आप ऐसे मत समझो क्लिपिंग शूट कर रही है मैडम तो एहसान करेंगी आप पर वो व्लॉग डालने की, वो अलग बात है कि 6 दिन में एक भी नहीं डाल पाई, पर डालेंगी डालेंगी, चिंता मत करो भाई। अपने वो व्यूवर्स को इतना थोड़ी ना नाराज करेंगी, इतना थोड़ी ना तरसाएंगी, तो थोड़ा सा और तरस लो, डाल ही देंगी जब शूट कराए तो। और ओब्वियसली कहते हुए कि ओब्वियसली ये सब तो आप जनाब के व्लॉग में देख ही चुके होंगे, तो आप बनाया ही मत करो। और फिर आ गई है चाय, क्योंकि भाई चाय तो इनको घर जैसी चाय ही नहीं मिल रही, इनको अच्छी चाय नहीं मिली। चाय 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 के बिना मैडम की जिंदगी कुछ नहीं है। तो एक्चुअली मैं पहली बार सुन रहा हूँ खराब आमलेट बड़ा अच्छा है। जनाब आधी से ज्यादा दुनिया तो आपने देखी ही नहीं, आधी से ज्यादा क्या देखा ही नहीं है। जब यूपी में रहने के बावजूद आप आगरा नहीं जा पाए तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ी ना कहती हूँ मैं आप सबको, आप सब हो कुएं के मेंढक। लास्ट में मैडम ने कर्रम कुर्रम लिच्चेत पापड़ ये भी सिखा दिया बच्चे, क्योंकि ऐसा है ना, बच्चे से तमाशा कर कर ही तो उनको पैसा कमाना है। चलिए, ये तो जनाब का बोरिंग व्लॉग था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है इन दोनों पर। निदा और सुफियान ने भाई साहब तमाशा खड़ा कर रखा है बहुत ही ज्यादा, एक दूसरे को ये वो ये। अब तो प्रूफ खेलने की बारी आ गई है, खुलकर खेल रहे हैं, अब बनाएंगे उस पर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।